नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। डेली अब दो दो प्रैक्टिस सेट होगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। और इसका प्लेटफॉर्म का जो है वॉल्यूम 2 भी आ गया है, इसे खत्म होते ही जल्द वो भी शुरू किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? दबाव समूह का तो वह है चुनाव में सहभागी होना। क्या है? सहभागी होना। दबाव समूह की विशेषताओं में लॉबिंग, हित संभारण, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना आदि सम्मिलित है। एक व्यक्ति कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति केवल एक ही दल का सदस्य जो है हो सकता है। क्या है? हो सकता है। दबाव समूह का मुख्य कार्य सत्ता दल पर किसी कार्य को पूरा करने हेतु दबाव डालना होता है। दबाव समूह शब्द का उद्भव जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भोजन की कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमाव। क्या है? पक्षमाव। पक्षमाव जो है भोजन की कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है। पक्षमाव छोटे बाल जैसे उपांग होते हैं जो पैरामीशियम की कोशिका झिल्ली को पूरी सतह पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक निलंबन है? कौन सा एक जो है वो निलंबन है? तो ठोस द्रवों में परिक्षेपित हो जाते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। निलंबन यानी सस्पेंशन एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी जो है वो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण होता है। इसमें ठोस कण एक द्रव में परिक्षेपित फैले हुए रहते हैं। निलंबन में ठोस कणों का आकार काफी बड़ा होता है, जिसके कारण वे नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। क्या है? बैठ जाते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या है? छवि की। यू जो है वो 2 मीटर है। एफ जो हो जाएगा 4.00/2 कितना हो जाएगा? 2 मीटर। तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। अवतल दर्पण में u जो है निगेटिव होता है और f जो है निगेटिव होता है। किसमें? अवतल में। क्या है? अवतल में। तो 1/v बराबर होगा 1/f माइनस 1/u, यानी -1/2 माइनस -1/2। आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या? 0। तो यानी v बराबर जो हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? अनंत पे। आंसर होगा बी होगा। क्या है? बी हो जाएगा। भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? सही आंसर होगा भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पे। भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पे संथानन समिति 1964 में अपना प्रतिवेदन सौंपा था। कब है? 1964 में संथानन समिति ने। द एंटोनोमी ऑफ सेकुलर। द एंटोनोमी ऑफ सेकुलर इज क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रिलीजियस। क्या है? रिलीजियस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आंसर हमारा जो होगा दिस टी टेस्टेड स्वीट। आंसर बी हो जाएगा। द डार्क हॉर्स आइडियम्स मीन्स क्या होता है? द डार्क हॉर्स। और द डार्क हॉर्स का अर्थ होता है छिपा रुस्तम। क्या है? छिपा रुस्तम। छुपा रुस्तम जिसे कह सकते हैं, छुपा रुस्तम। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 8 के? द अननोन एंट्री। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्या है? व्हीकल। क्या है? व्हीकल जो है वो सही से इस तरह लिखा था। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन बट ग्रीट। ग्रीट। ग्रीट माने क्या होता है? साहस। क्या है? साहस। आंसर जो हो जाएगा वो है करेज। क्या है? करेज। करेज मतलब होता है साहस, या ब्रेवरी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5060 में बेची जाती है। साइकिल का अंकित मूल्य जो है वो कितना होगा? क्या है? कितना होगा? तो अंकित मूल्य जो हो जाएगा वो 5060 गुना 100 बटा 55 कर दीजिए, ये हो जाएगा 9200। क्या है? 9200। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। एक बॉक्स में 12 संतरे हैं जिनमें से 5 पके नहीं है। बॉक्स में यदि 4 संतरे बेतरतीब उठाए जाते हैं तो कम से कम एक संतरा अनपका हो, ऐसी संभावना कितनी है? एन एस बराबर जो हो जाएगा 12C4, यानी कितना हो जाएगा? 495। एन ई बराबर जो हो जाएगा वो 12C4 माइनस 7C4। तो पी ई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन ई बटा एन एस, यानी 460 बटा 495, यानी 92/99। आंसर हो जाएगा वो है ए। क्या है? ए हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है।
आज भी गांवों में लोगों के घरों में खूंटी खाली स्थान बनी हुई दिखाई देती है। और इसका सही आंसर होगा मेख बनी हुई दिखाई देती है। क्या है? देती है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप का, तो यह स्थापना किया थे मेजनी ने। क्या है? मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना जो है 1834 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने, क्या है, जोसेफ जो है वो मेजनी ने किया था। मेजनी ने मसोई में यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में किया था। और लाला लाजपत राय ने यंग इटली से प्रभावित थे। क्या है? प्रभावित थे। मेजनी, गैरिबॉल्डी और काबूल इटली के एकीकरण का जो है वो जनक है। अटल नव परिवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा। क्या है? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग कब आया है योजना आयोग पर के जगह पर? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को तो वो धातु कहते हैं। क्या है? धातु कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? क्या है? तद्भव है। 17 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, पत्ता। क्या है? पत्ता। पत्ता तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पर्ण होता है। संस्कृत में क्या होता है? पर्ण होता है। सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? और इसका आंसर जो है वो है उत्तरदायी। क्या है? उत्तरदायी। किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? अ उपसर्ग जो है वो नहीं है। अनुज में जो है नहीं है। कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक जो है वो संज्ञा है, तो दूध जो है वो द्रव है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे है? तो वो है नक्शे से। क्या है? नरकसे से। नरकसे से। एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां f तथा f है। समान संयोजन के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है वो कितनी होगी? तो m बराबर जो होगा कैपिटल F बाई स्मॉल f। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। फ्लोरेंस ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाता है, तो इस क्रिया में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन में कौन सा जो है कथन सही है? प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभवांतर का मान समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए सही है और बी जो है वो गलत है। अगर समानांतर संयोजन है, क्या है? समानांतर संयोजन है तो प्रतिरोधक पर विभवांतर का मान समान होता है, बिल्कुल है। यहाँ का जो मान होगा यहाँ के और यहाँ के जो है वो मान जो है वो बराबर होगा, लेकिन विद्युत धारा का मान समान नहीं होगा। यहाँ I1 होगा, यहाँ I2 होगा और यहाँ I3 होगा, जो कि यहाँ I जा रहा है। तो I बराबर जो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी सब अलग अलग होगा, तो यानी डी सही है। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाएगा प्रारंभिक मान का कितना? F बराबर जो फार्मूला होता है Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर होता है। अब दूरी दुगनी कर दिया जाए तो आर को 2r कर दिया जाएगा, तो यह स्क्वायर हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर है, आर स्क्वायर है 4/4 हो जाएगा, घटकर 1/4 हो जाएगा। 25 के जो है वो डी हो जाएगा। यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को 2 गुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दे तो दबाव की जो है वो क्या हो जाएगा? तो P बराबर फार्मूला होता है F/A होता है। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या है? 4 गुना हो जाएगा। पादप हार्मोन्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। तो साइटोकिनिन्स को छोड़कर सभी पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, ये गलत है। क्या है? गलत है। साइटोकाइनेस पादप हार्मोन का एक प्रमुख वर्ग है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो जाना जाता है। क्या है? जाता है। वास्तव में साइटोकाइनेस का नाम ही कोशिका विभाजन को प्रेरित करने की क्षमता से पड़ा है। तो आंसर हमारा जो है वो ये गलत है। क्या है? गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी यौगिक के बारे में सत्य है? यौगिक के बारे में सत्य है तो बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं, ये सही है। एक यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में संयोजन से बनता है। यह संयोजन रासायनिक बंधों के माध्यम से होता है। यौगिक बनने की प्रक्रिया एक रासायनिक जो है वो परिवर्तन है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई अंगुलियों द्वारा कौन सा मापदंड दर्शाया जाता है? तो यह दर्शाया जाता है बिंदु जो है चुंबकीय क्षेत्र को। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को जो है वो दर्शाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन के निम्नलिखित में किस विधि में यदि कोई जीव को कई खंडों में कट या टूट जाता है तो इनमें से कई खंड अलग अलग जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं? इसका आंसर होगा विखंडन। क्या है? विखंडन होता है। अलैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक एकल जनक जीव बिना युग्मकों के संयोजन के एक नया जीव पैदा करता है। भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? और इसका आंसर होगा विल्सन है। क्या है? विल्सन है। जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी क्या है 18 फरवरी 1860 ईस्वी को सर्वप्रथम बजट पेश किया था। बजट किसी सरकार के आय व्यय के साथ देश के वर्तमान आर्थिक स्थिति को भी जो है
वो दर्शाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है वो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। बजट फ्रांसीसी भाषा जो है बॉगेट से मिलता है, जिसका अर्थ होता है चमड़ा का थैला। वस्तुओं का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होगा जब क्या हो जाएगा, तो मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है। आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है, तो वो रह सकता है 6 माह तक। कितने, 6 माह तक रह सकता है। कोई व्यक्ति एक बार मंत्री पद रहते हुए यदि 6 माह के अंदर सदन का सदस्य नहीं बनता है तो दोबारा मंत्री बनने से पूर्व सदन का सदस्य होना अनिवार्य होगा। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। 34 के जो है 1 हो जाएगा, क्या है, 1 हो जाएगा। साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, साइबेरिया क्षेत्र में आंसर हो जाएगा जो है डी, कोनधारी। क्या है, कोनधारी वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है, 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है, तो वो है भूमध्य सागर। क्या है, भूमध्य सागर में उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका एवं पूरब में एशिया महाद्वीप है। पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, और इसका सही आंसर होगा जे.एस. मिल द्वारा, जे.एस. मिल द्वारा किया गया है। जे.एस. मिल ने एक निश्चित श्रम की मात्रा हेतु उत्पादन की मात्रा को दिए गए देश में भिन्न भिन्न माना है। इस प्रकार जे.एस. मिल को प्रस्तुतिकरण तुलनात्मक लाभ या श्रम की कार्यक्षमता के रूप में है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है भागलपुर। क्या है, भागलपुर। बिहार का भागलपुर जिला रेशमी कपड़े निर्माण का केंद्र रहा है। भागलपुर का टसर रेशम बिहार का एक विशिष्ट उत्पाद है। इसमें प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने की क्षमता है। भागलपुरी रेशम एंथेरिया पफिया रेशम के कीड़ों को कोकून से बनाया जाता है। सिल्क सिटी भी कहा जाता है भागलपुर को। ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, इसका सही आंसर जो हो जाए वो है पारुसनी नदी के तट पे। क्या है, पारुसनी, जिसे क्या कहते हैं, रावी। क्या है, रावी नदी के तट पर जो है वो लड़ा गया है। ऋग्वेद में कितने नदियों का, 25 नदियों का उल्लेख मिला है। क्या, 25 है। चिन्नाब नदी के पुराना नाम क्या था, अस्किनी। क्या है, अस्किनी है। परुसनी क्या होगा, रावी। और बिपाशा जो है, बिपाशा ब्यास नदी को कहते थे। क्या है, ब्यास नदी। गिफिन वस्तुएं के लिए एंजिल वक्र है, एंजिल वक्र है कौन सा, तो ऋणात्मक ढाल। क्या है, ऋणात्मक ढाल। ऐसी वस्तुएं जिनके संबंध में मूल्य में कमी, मांग में वृद्धि नहीं अपितु कमी लाए जो है गिफिन वस्तु कहलाती है। क्या है, गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जिसकी कीमत बढ़ती है तब मांग बढ़ती है। जैसे सोना का है, सोना का जितना कीमत बढ़ता है उतना मांग बढ़ता है। ये सब जो है वो गिफिन वस्तु है। एलोरा स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, और इसका आंसर होगा राष्ट्रकूटों ने। क्या है, राष्ट्रकूटों ने। किस समय शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी, किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी, और इसका सही आंसर होगा उदायन। क्या है, उदायन। उदायन जो है अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था जिन्होंने अपनी राजधानी राजगृह यानी ग्रीब्रज जो है वो बनाया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, उपनाम की अगर बात करते हैं तो कुनिक था। क्या है, कुनिक था। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के लिए छोड़ दी जाती है के रूप में जानी जाती है, तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43 के, कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि। चराई या चरागाह क्षेत्र एक पशुपालन प्रक्रिया है। प्रति भूमि की मुख्य विशेषता यह है कि इसे आमतौर पर पूरे फसल वर्ष के लिए पुनः उपयोग के लिए छोड़ दिया जाता है। निम्न में से कौन चमकीला अधातु है, चमकीला अधातु है तो आयोडीन जो है चमकीला है लेकिन अधातु है। आयोडीन एक ठोस अधातु है, यह बैंगनी रंग का होता है तथा इसमें धातुई चमक पाई जाती है। नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1988। क्या है, 1988। 1 सितंबर। क्या है, 1 सितंबर 2019 को नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम जो है वो लागू हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। क्या है, आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल जो है 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक था।
मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्या है? रंगीला बादशाह कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव 1901 में जो है वो रखा गया? और वो हो जाएगा, वो है कर्जन के समय। क्या है? कर्जन के समय 22 जनवरी 1901 के महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण जो है 1906 से लेकर 1912 के मध्य हुआ। लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, सब जोड़ा गया तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जो है महात्मा कहा था। किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व का सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है कोयला है। कोयला पृथ्वी के सतह के नीचे पेड़ के दब जाने तथा लाखों वर्षों की अवधि में उच्च ताप, दाब आदि के परिवर्तन से रूपांतरित होने से निर्मित होता है। अगला है, किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर वापस लाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा क्रू मिशन के तहत। क्या है? क्रू मिशन से जो है वो लाया गया। अब कितने दिन रहे? तो 9 महीने। क्या है? 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर जो है वापस लौटी है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। कौन सा फ्लोएम की कोशिकाएं हैं? क्या है? कोशिकाएं हैं तो चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं। चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं। कैक्टस में पाया जाने वाला जो है कंटक होता है। कैक्टस में पाए जाने वाला जो है कंटक होता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है रूपांतरित पत्तियां। क्या है? रूपांतरित पत्तियां। कैक्टस में तना हरा, चपटा तथा कभी कभी गोल होता है। यह जीरोफाइटिक लक्षण प्रदर्शित करता है। कैक्टस जो है वायवीय तना का एक रूप है। सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसका आंसर होगा विषुवतीय क्षेत्र में। कहाँ? विषुवतीय क्षेत्र में जो है वो पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपवर्तनांक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर होगा दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पाक जल संधि कहाँ स्थित है? पाक जल संधि तो ये स्थित है भारत श्रीलंका के जो है वो मध्य स्थित है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जो है वो जोड़ती है। क्या है? जोड़ती है। और डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से जो है अलग करती है। क्या है? अलग करती है। जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं, खाली स्थान और रंध्र जो है क्या होता है? तो आंसर जो हो जाएगा वो द्वार कोशिकाएं उभर जाती है और रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है। सही आंसर जो हो जाएगा वो राइबोसोम में। क्या है? राइबोसोम में। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह या ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री कहा जाता है। क्रोमोसोम्स को वंशागति का वाहक कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? और इसका सही आंसर होगा डिंब वाहिनी। क्या है? डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी दो नलिकाएं होती हैं जो गर्भाशय के दोनों ओर अंडाशय से फैली होती है। जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो ओव्यूलेशन, तो यह जो है डिंब वाहिनी में प्रवेश करता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंगारे बरसना। क्या है? अंगारे बरसना। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अत्यधिक गर्मी पड़ना। अभी क्या हो रहा है? अंगारे बरस रहा है, यानी बहुत अधिक गर्मी पड़ रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये था मूल शंकर। 60 के जो है वो डी हो जाएगा, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। क्या है? आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में की 1875 ईस्वी में की है। फ्रियान का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? तो विलायक के रूप में, प्रशीतक के रूप में, परिक्षेपक के रूप में, यानी उपयुक्त में से सभी। क्या है? सभी। फ्रियान का रासायनिक नाम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में किस देश का अनुसरण किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या है? अमेरिका। राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी अर्हता क्या है? क्या है? तो वो है आयु 30 वर्ष से कम ना होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 80 में राज्यसभा के गठन का जो है प्रावधान किया गया है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? पहले 3 अप्रैल। क्या है? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। क्या है? 52 ईस्वी के। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो भंग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर जो होगा वो सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, यानी उपयुक्त में से सभी होगा।
गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है विधानमंडल। क्या है? विधानमंडल। निम्नलिखित में वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? आंसर हो जाएगा देनदार। क्या है? देनदार। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 3 सितंबर 1939। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था। और हिटलर ने क्या है 1 सितंबर 1939 को ही ना पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन 3 सितंबर 1939 को यूके और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। लेकिन हिटलर जो है 1 सितंबर 1939 में पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। क्या है? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन अगर सही आंसर जो हो जाएगा वो सी होता है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है उधर से भी आक्रमण की घोषणा कर दिया है, तभी ये शुरुआत माना जाता है। अगला है एक पैराग्राफ है, गद्यांश है, उसे पढ़ना है, उसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है उस पर को आंसर लगाना है। दक्षिण कोरिया वासियों ने किसके माध्यम से श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया? तो आंसर हो जाएगा श्रमदान से। महात्मा गांधी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? तो सही आंसर उत्पादन करता होना चाहिए। महात्मा गांधी की समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। अगला है यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर 162 प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा? माना कि वस्तु के क्रय मूल्य 100 है। अब कह रहा है कि एक को जो है वो 100 को 13% की हानि पर बेचा गया है, हानि पर बेचा गया, यानी 87 पर, एक को जो है 14% के लाभ पर, यानी 114 को। तो दोनों में जो अंतर है वो कितना का है? 27 का है। दोनों का अंतर हो गया क्या है? 27 का है। अब 27 यूनिट बराबर जो दिया हुआ है कितना का? 162 दिया हुआ है। एक यूनिट निकाल लीजिए और उसी से 100 यूनिट हो जाए। 162 बटा 27 गुना 100 कर दीजिए, हो जाएगा 600। क्या है? 600। आंसर हमारा डी होगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा के बराबर क्या है? तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, माइनस ये ले लेते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब माइनस में है तो -1। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x/y बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा कितना है? x क्यूब प्लस 2y के होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 8y के होल क्यूब। आंसर कौन सा हो जा रहा है? वो है बी हो जा रहा है। क्या है? बी हमारा हो जा रहा है। इतना के आंकड़ों को बहुलक तथा माध्यिका हमें बताना है 75 के। तो 4 की बारंबारता देखिए 1 है, 2 है, ये जो है वो ज़्यादा है, तो सबसे जो ज़्यादा तो 4 ही नज़र आ रहा है, तो 4 तो एक हो गया, बहुलक हो गया। अब माध्यिका के लिए हमें क्या करना होगा? और वही क्रम में पहले सजा देते हैं। तो ये -5 -3 -2 0 1 4 4 5 7 है। टोटल 10 पद है, तो 4 और 4 हटा देते हैं, 2 3 4 इधर हटा देते हैं, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 7 5 4 और 4 हमारे पास जो आ जाएगा 1 और 4 को अपना ही करना है, क्योंकि 4 हटाएंगे 4 इधर हटेगा, 4 1 5/2 2.5 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यहाँ जो हम इसे सजाएंगे फिर से ठीक से अच्छा से देख लेते हैं अगर आरोही क्रम में। कभी कभी एग्जाम में जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। यही -5 है, -3 है, -2 है, 0 है, 1 है, 4 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो 4 2 6 2 8 1 9 टर्म है। क्या है? 9 है। n बराबर जो है वो 9 है। यहाँ पर कुछ और भी घट रहा है, -3 पे 4 4 0 हो गया, -5 7 1 10 भी एक छूट रहा है, तो 10 यहाँ पर नहीं दिए थे। अब हमारे 2 2 4 हटा देते हैं इधर से, 2 2 4 हटा देते हैं। हमें देखना है 1 और किसका? 4 का। तो 4 1 5/2 2.5 हो गया। कौन सा समूहवाचक संख्या नहीं है? क्या है? संज्ञा नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो डी, दौड़ जो है वो नहीं है। जिस संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध होता है वह समूहवाचक कहलाता है। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। वह आप ही चला गया, यहाँ आप सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो ये है पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में कौन सा अवयव है? तो जो अवयव है भर। क्या है? भर। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य जो है घोषित किया है? तो कोझिकोड के। क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 79 का एक कोझिकोड शहर को जो है भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर शहर जो है वो घोषित किया है। अब ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक, क्या है? सिटी ऑफ जो है वो म्यूजिक घोषित किया है। क्या है? म्यूजिक घोषित किया है।
भारत के गांवों को सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए सरकार ने निम्न में से किस पहल की शुरुआत की है? और इसका आंसर होगा मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्या है? 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। क्या है? जैव विविधता दिवस। 22 जून की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है विश्व वर्षा वन दिवस, विश्व वर्षा वन दिवस। 22 मार्च की अगर बात करें तो विश्व जल दिवस। क्या है? विश्व जो है वो जल दिवस मनाया जाता है। निम्न में कौन पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है? पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय निरोधक का काम करता है। यह कोशिका विभाजन को रोकता है, अतः इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन कहते हैं। निम्न में कौन कोशिका ग्लूकागोन नामक हार्मोन को स्रावित करती है? और इसका आंसर होगा अल्फा कोशिकाएं। क्या है? अल्फा कोशिकाएं। कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है, इस क्रिया से क्या पता चलता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य बल द्वारा किया गया है। कार्य जो है बल द्वारा किया गया है। कौन सा एक फल है? कौन सा एक जो है वो फल है? तो वो है भिंडी। भिंडी जो है एक फल है। आलू, मूली, शकरकंद, आंसर जो हमारा होगा डी। भिंडी एक फल है। फल एक परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। समानतः इसमें एक फल भित्ति तथा बीज विद्यमान होता है। फल भित्ति शुष्क तथा गूदेदार हो सकती है। आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? तो आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। कौन मिट्टी पौधों के लिए सबसे उपयुक्त है? सही आंसर होगा दोमट, अर्थात मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी। नारियल, काजू और रबर के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? तो ये ज़्यादा जो मिलते हैं मालाबार तटीय क्षेत्र में, यानी सी हो जाएगा। 88 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बजट 2025-26 के अनुसार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु कौन सी योजना शुरू की जाएगी? और ये शुरू की जाएगी भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो पत्तन है वो कौन सा है? कांडला और कोचीन। कांडला और कोचीन। कोचीन पत्तन कहाँ है? कोचीन जो है वो केरल में। क्या है? केरल में। हल्दिया पत्तन पश्चिम बंगाल में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। और कांडला जो है वो कहाँ है? कांडला जो है वो गुजरात में है। क्या है? गुजरात में है। निम्न में किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? और इसका सही आंसर जो होगा वो है कॉर्क। क्या है? कॉर्क। 97वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा अनोरा ने। क्या है? अनोरा ने। क्या है? अनोरा ने। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? और ये हुई इंग्लैंड में। क्या है? इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में लगभग 1750 से 1850 के दशक में जो है औद्योगिक क्रांति हुई है। औद्योगिक क्रांति शब्द को सबसे पहले अंग्रेजी आर्थिक इतिहासकार अर्नोल्ड टाइनबी ने लोकप्रिय बनाया था। अगला है किस मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू की है? और इसका सही आंसर होगा केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE। कौन सा एक कोशीय जीव का उदाहरण है? और इसका आंसर होगा अमीबा। क्या है? अमीबा। द स्काई इज क्लाउडली इट खाली स्थान रेन टू नाइट। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इट माइट रेन टू नाइट। ऑल विजिटर्स खाली स्थान रिपोर्ट टू रिसेप्शंस। और इसका सही आंसर हो जाएगा मस्ट रिपोर्ट टू रिसेप्शंस। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही सेड टू दीपू सिट डाउन। और इसका आंसर जो होगा ही टोल्ड दीपू टू सिट डाउन। चूज द पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। डू यू नाउ हेयर। डू यू नाउ हेयर। और ये हो जाएगा डज द नाउ टू यू। आंसर हो जाएगा सी। द सिनोनिम्स ऑफ इंट्रोगेट। इंट्रोगेट मतलब क्या होता है? पूछताछ। क्या है? पूछताछ करना। क्या है? करना। और इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए टू क्वेश्चन। क्या है? टू क्वेश्चन। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 18। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।